हाय, मेरा नाम है लवनीत कौर एंड मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर्स टीजीटी के सारे प्रीवियस ईयर्स। और मैं बॉटनी के डिस्कस करूँगी और हमारे यहाँ जोलॉजी फैकल्टी है विनय सर, वो जोलॉजी के सारे पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं सारे PYQs। पहला, LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोक्साइलोन कोका, पेपेवर सोमनिफेरम, कैनबिस सेटाइवा, क्लेविसेप्स परपूरिया, न्यूरोस्पोरा क्रेसा। पहले तो LSD की फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, ठीक है, डाइइथाइल एमाइड। तो ये जो ड्रग है ये क्या है, हेलुसिनोजन है एक। ये कहाँ से मिलता है हमें, एक फंजाई के एर्गोट से। एक नेचुरली एल्कोलॉइड रिलीज करती है वो फंजाई, उसके एर्गोट से मिलता है जो ये नेचुरल सब्सटेंस है। तो वो फंजाई कौन सी है हमारे पास, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन क्या हुई, डी, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। नेक्स्ट करते हैं बात, नैलेक्सोन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इंट्रावेनसली फॉर द ओवरडोज ऑफ हीरोइन, ओपियम, लिब्रियम, मॉर्फिन, अल्कोहल। तो जो नैलेक्सोन है वो एंटागोनिस्टिक एक्ट करता है ओपियोइड्स के। एंड यहाँ पे बात करेंगे हम मॉर्फिन के एंटागोनिस्ट। जब हैवी डोज हो जाएगी मॉर्फिन की तब हम एंटीडोट की तरह उसको इंट्रावेनसली दे सकते हैं, तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, इट्स इफेक्ट विल बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट, फिलोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, स्टेम, ब्रांच, रूट, टर्मिनल वर्ड। अच्छा, बात करते हैं फिलोड की। तो फिलोड हमें पता है किसकी मॉडिफिकेशन है, लीफ की। एक्चुअली इस तरह से ये फिलोड होता है, ठीक है, लीफ लाइक, और इसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। असली जो लीफ है वो यहाँ बनता है और ये लीफ की मॉडिफिकेशन एक तरह से इस तरह पेटियोल की तरह बन जाता है, बट इसको क्या बोलते हैं हम, फिलोड। ओके, तो क्या है आंसर इसका, लीफ। चलिए आगे चलते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी is secondary growth, apical growth, seasonal variation, determination of age of tree, abnormal vascular bundles। तो determination of age of tree या abnormal vascular bundles, इसका मैं आपको अभी समझाती हूँ। डेंड्रो का मतलब होता है ट्री, ठीक है। क्रोनोस का मतलब होता है एज, ठीक है। लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। तो इसका पूरा बनता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा, एज ऑफ द ट्री, डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ ट्री, दैट इज डी, डन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्री। नेक्स्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ब्लू लाइट की, तो ब्लू लाइट में क्या होता है, मैक्सिमम लाइट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। मैक्सिमम लाइट कहाँ ऑब्जर्व होती है, ब्लू में। एंड अगर बात करें ग्रीन की, तो ग्रीन में क्या है, मिनिमम फोटोसिंथेसिस रहती है हमारी, और रेड पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। रेड लाइट पे इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रहती है। चलिए, इसका आंसर है हमारे पास रेड लाइट। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोस्पर्मिक सीड, पी, बीन, ग्राम, केस्टर, एरिका नट। अच्छा, पी, बीन, ग्राम या एरिका नट ये सारे हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक या एंडोस्पर्मिक क्या है, जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है। एंडोस्पर्म क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। अब परसिस्टेंट किस में रहता है, कैस्टर में, ठीक है। चलिए, मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज इज एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन। ये पेपर काफी सिंपल है क्योंकि ये पहला पेपर है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, बट आजकल थोड़ा लेवल इसका अप हो गया है, हाई हो गया है, ठीक है। चलिए करते हैं बात एफोरेस्टेशन की। एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाएंगे तो उससे स्पीशीज को क्या ही होगा, ठीक है।
डिफोरेस्टेशन की बात करते हैं, ये स्पीशीज को हमें सबको नुकसान पहुंचाती है। पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन होगी, पोल्यूशन अपने आप हो जाएगा। सॉइल इरोजन होगी, अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगी। तो इसका अल्टीमेट आंसर हमें क्या लग रहा है? डिफोरेस्टेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फाइलम कॉमन टू यूनिसेलुलर और एनिमल्स एंड प्लांट्स इज मोनरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट है। ठीक है, मोनरा प्लांट से तो किसी तरह आई डोंट थिंक कि मिलता है ना, कि मिल सकता है एनिमल से, मतलब अलग है ये थोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा थोड़ा मिल सकता है क्योंकि कुछ क्या है इसके बंदे फोटोसिंथेटिक हैं और कुछ क्या है हेट्रोट्रॉफिक हैं और मूवेबल है, मोबाइल है, एबिलिटी टू मूव। फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं है मूव करने की। तो प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेटिक की एग्जांपल है डायटम्स, राइट। हेट्रोट्रॉफिक में कौन से आते हैं हमारे? प्रोटोजोन्स, अमीबा आ सकता है। ठीक है, अमीबा मूवेबल भी है। ठीक है, एबिलिटी टू मूव, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? प्रोटिस्टा। डन, चलते हैं आगे। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन द एंडोस्पर्म? अब इसमें हमें सबसे बड़ा हिंट क्या दे दिया है? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म। सबसे बड़ा हिंट ही यही है। तो एंडोस्पर्म कैसा होता है फ्लावरिंग प्लांट में? ट्रिप्लॉइड। कैसे लिखेंगे इसको? 36 क्या है? 36 क्या है? डिप्लॉयड नंबर। n इज इक्वल टू 18 एंड हमें निकालना है 3n। 3 इंटू 18 कर सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 54, राइट। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है? 54। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन रिच एल्गे इज प्रोटोसाइफोन नहीं, पोर्फायरिडियम नहीं, जेलिडियम नहीं, स्पाइरुलिना यस। 56 to 57% इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट एंथ्रोजोइड्स आर फाउंड इन साइकस, सिट्रस, एफिड्रा, पाइनस। साइकस में 50 सेंटीमीटर के एंथ्रोजोइड्स पाए जाते हैं। तो लार्जेस्ट किस में हुए? साइकस में। ठीक है, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर सैक फंगस? सैक फंगस कौन सी है? एस्कोमाइसिटीज या एस्कोमाइकोटा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो एस्परजाइलस नहीं, पेनिसिलियम भी नहीं, क्लेविसेप्स भी नहीं, सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी क्या है? यीस्ट। तो यस, यीस्ट किस में आती है? एस्कोमाइकोटा में। ठीक है, चलिए। मेयोसिस टेक्स प्लेस इन कॉनिडिया नहीं, जेम्यूल, मेगास्पोर नहीं। अच्छा, मेयोसाइट्स क्या होते हैं? गैमीट मदर सेल्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो गैमीट मदर सेल्स क्या करते हैं? मेयोसिस करते हैं गैमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और ये क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। तो फिर जब गैमीट्स आएंगे, गैमीट्स को हमें कैसा बनाना है? हैप्लॉइड। तो उसके लिए क्या करवानी पड़ेगी? मेयोसिस। तो इसका आंसर क्या है? मेयोसाइट्स। दैट इज गैमीट मदर सेल इज known as meiocyte। ठीक है, meiosis is reductional division, right। चलिए, the term biology for the study of living things was coined by Aristotle, Lamarck and Treviranus, Huxley, Purkinje and von Moll। इसको बताया गया था, ये टर्म किसने दी थी? लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस ने। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज इन द साइज। साइज में तो क्या ही फर्क होगा? बड़ी भी इतनी है नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, हाँ इसको हम थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। इन द मूवमेंट एंड ग्रोथ, मूवमेंट में नहीं, मूवमेंट भी नहीं कर सकते। ग्रोथ में कर सकते हैं, तो ग्रोथ भी नहीं कर सकते
क्योंकि एक कूड़े का ढेर भी तो बड़ा हो रहा है अगर हम कूड़ा करते जा रहे हैं, तो ग्रोथ भी नहीं हुआ। तो प्रोटोप्लाज्म कर सकते हैं। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल है और उसके ऑर्गेनेलीज हैं, दैट इज न्यूक्लियस एंड ऑल, बट विदाउट सेल वॉल। मतलब सेल वॉल नहीं है, और प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल प्लस ऑर्गेनेलीज विदाउट सेल वॉल। ठीक है, विदाउट सेल वॉल। चलते हैं आगे। स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी, फिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, चलिए क्यों बोलते हैं बता देते हैं। एंथोस क्या है? ग्रीक वर्ड है फ्लावर के लिए। किसके लिए? फ्लावर के लिए। अच्छा, अब यहां से हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद प्लांट्स एंड इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप्स? इकोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पैलियोबॉटनी। तो अगर हम इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप्स की बात करें तो एक ही है, कौन है वो? इकोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, एक्सोडर्मिस, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, लाइफ इन द एयर। एक्सोबायोलॉजी, बायोलॉजी से निकाल दो। ठीक है, बायोलॉजी से हमने निकाल दिया, तो लाइफ की बात आ गई, दैट इज बायोलॉजी। अब हम किसकी? लाइफ इन द एयर, एयर तो यहीं पे हुई, बाहर नहीं है, प्लैनेट पे या किसी और प्लैनेट की बात करें तो दैट इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, डन। चलिए, द साइंस कंसर्न विद द वेजिटेबल कल्चर इज फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर है हमारे पास ओलेरिकल्चर। ठीक है, जो वेजिटेबल कल्चर से साइंस रिलेटेड होती है उसको हम ओलेरिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेओलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ये आई थिंक हम सबको पता है, करेओन वर्ड इज फॉर न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकरेओन, यूकरेओन, ये सारा वर्ड किसके लिए है? हमारा न्यूक्लियस के लिए। चलते हैं आगे। स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट फोटोबायोलॉजी, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन। तो अगर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें लाइट कहाँ आ रही है? फोटोबायोलॉजी में। ठीक है, लाइफ। और चलो आगे चलते हैं। पहले फोटोमॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस डेवलपमेंट, फोटोपीरियोडिज्म ये प्लांट्स के लिए होता है, वर्नलाइजेशन इज ऑल्सो फॉर प्लांट्स। तो बात करेंगे फोटोबायोलॉजी की। फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रोनॉमी, बॉटनी, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर। तो दैट इज ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, चलिए आगे। ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज इज नोन एज डेंड्रोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी और पैलिनोलॉजी। बताएं कौन सी है? डेंड्रोलॉजी। ठीक है, चलते हैं आगे। डेंड्रो ट्री से रिलेटेड था ना? ठीक है, अच्छा। द एज ऑफ ट्रीज इज डिटर्मिन्ड बाय काउंटिंग एनुअल ग्रोथ रिंग इज नोन एज। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो हमने पढ़ा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट क्या हुआ? जो उस पर स्टडी करेगा। तो इसमें क्या हुआ? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एज ऑफ ट्री पता लगाना, राइट। चलिए, ठीक है। द स्टडी ऑफ सीजनल फ्लावरिंग इन श्रब्स एंड ट्रीज इज नोन एज डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी। तो इसमें डेंड्रोलॉजी ट्रीज के रिलेटेड जो स्टडी है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी हमें पता है, फिनोलॉजी अभी इसको छोड़ देते हैं, एंड एंथोलॉजी भी थोड़ी सी रिलेटेड है फ्लावर्स के साथ। ठीक है, फिनोलॉजी करते हैं। अगर फिनोलॉजी की बात करते हैं तो फिनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल इवेंट्स।
ठीक है, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल इवेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोलॉजी। ठीक है, आंसर मिल गया। चलते हैं आगे। प्लांट स्पीशीज हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू अ लोकल पॉपुलेशन नोन एज बायोम, इकोटाइप, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन। इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम में सारे आ जाते हैं जब हम पूरे बायोम की स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोम तो वही हो गया, सारी लाइफ जितनी भी है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो एक जगह की होती है पर्टिकुलर, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन तो हम उसको नहीं बोलते हैं। तो इकोटाइप जब हम करते हैं बात, जो कोई भी पॉपुलेशन है अगर वो जेनेटिकली डिफरेंट है, पॉपुलेशन है जेनेटिकली डिफरेंट है और कहाँ कहाँ रहती है और एरिया के अकॉर्डिंग हम उसको स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इकोटाइप। चलें आगे। चलिए, when dominant and recessive allele express alleles itself together, it is known as codominance, dominance, amphidominance, pseudodominance। क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। डोमिनेंस तो हो गया वही, एम्फीडोमिनेंस, सूडोडोमिनेंस, सूडोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस मतलब साथ में करना अपने आप को एक्सप्रेस। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन कहाँ, ब्लड ग्रुप में देख लेते हैं। ए और बी, अपने आप को ए बी ब्लड ग्रुप होता है सबका, तो ये क्या शो कर रहा है, कोडोमिनेंस। ठीक है, एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं तो दैट इज कोडोमिनेंस। नेक्स्ट, अ डाइहाइब्रिड रेशो इज 1:1:1। ये तो सुनी नहीं, पी प्लांट की पढ़ी है ना सबने। पी प्लांट जेनेटिक्स की बात कर लें तो नहीं, इनमें डाइहाइब्रिड रेशो कौन सी हुई, 9:3:3:1। ठीक है, कैसे आए थे 9 वाले पी प्लांट में, राउंड एंड येलो। ठीक है, फिर आए थे राउंड एंड रिंकल्ड, एंड देन राउंड एंड ग्रीन। 1 आया था सबसे रिसेसिव वाला, रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। अरे रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, रिंकल्ड भी है ग्रीन भी है, रिंकल्ड एंड येलो, येलो डोमिनेंट हो गया, रिंकल्ड रिसेसिव हो गया। तो क्या रेशो है ये, 9:3:3:1। डन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस हार्मोन। गैसियस हार्मोन कौन सा है हमारा, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिब्रालिन। ऑक्सिन, जिब्रालिन ग्रोथ हार्मोन्स हैं, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इथाइलिन है जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है, और हमारा कैसा है, गैसियस हार्मोन। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम पका हुआ केला बाकी कच्चे केलों के साथ रख दें तो वो अपने आप पक जाता है कुछ दिन बाद, तो वो किससे पकता है, इथाइलिन गैस, क्योंकि पके हुए जितने फ्रूट्स हैं वो इस गैस को अपने से निकालते हैं जो बाकियों को भी पका देता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, पोलिनिया आर प्रेजेंट इन फैमिली। पोलिनिया है क्या, पहले तो ये देखते हैं पोलिनिया है क्या। पोलिनिया है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम पोलिनिया बोल देते हैं। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं स्टोर, यहाँ पे पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं और इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, और यहाँ इसको बोल देते हैं हम कॉर्डिकल। ठीक है, और ये पोलिनिया ये यहाँ चिपक जाता है इंसेक्ट्स के साथ और फिर पोलिनेशन होती है जब ये फीमेल के पास, मतलब स्टिग्मा के पास लैंड करता है, कोई भी इंसेक्ट अगले पे जाता है इन सर्च ऑफ नेक्टर। ठीक है, तो पोलिनिया में क्या, यहाँ क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं। पोलिनिया कंडीशंस किस किस में पाई जाती है, एक तो एस्क्लेपिएडेसी में और सब ऑर्किड्स में। ठीक है, कुछ ऑर्किड्स में पाई जाती है, तो हमारा आंसर हो गया ये। चलिए ठीक है, थैंक यू। हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चंस।
मतलब 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैं फिर से आऊँगी, फिर से क्वेश्चन और डिस्कस करूँगी। थैंक यू।